Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Math Expert Boy. Today we will discuss about chapter number 18 which is variations. ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा नया चैप्टर है स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 17 जो है वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो आज जो है अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे विच इज एक्सरसाइज 18.1। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 18 जो कि हमारे पास जिसका नाम है वेरिएशंस। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम वेरिएशंस को जो है वो क्लियरली जो है वो समझ लेते हैं कि वेरिएशंस क्या होती है। ठीक है, वेरिएशंस किसको कहा जाता है, वेरिएशंस की डेफिनेशन क्या है, वेरिएशन का मतलब क्या है। ओके, तो हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हो चुका था। जस्ट उसका जो है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज रहती है, वो भी हम इंशाल्लाह जो है वो कवर कर लेंगे। उसके बाद जो है हमारी जो नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही थी, चैप्टर स्टार्ट हो रहा था चैप्टर नंबर 18 जिसकी हम एक्सरसाइज जो है फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं 18.1 एंड आज की क्लास में उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन हम जो है वेरिएशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास वेरिएशन होता क्या है। ठीक है, अब एक वर्ड है वेरिएशन जो इस चैप्टर का नेम है। ठीक है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सब कुछ, और सब कुछ वेरिएशंस हैं। ठीक है, अब वेरिएशंस उसे कहा जाता है कि किसी भी दो चीजों की, ठीक है, किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान का डिफरेंस, उसका रिलेशनशिप, उसकी चेंजेस, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन, और जो है वो वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी दो क्वांटिटी के दरमियान, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी के दरमियान का रिलेशन, ठीक है, उसके अंदर की चेंजेस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। यानी कि किसी एक चीज की क्वांटिटी को हम चेंज कर रहे हैं तो दूसरी की भी क्वांटिटी हमारे पास चेंज हो रही है, इसे हम वेरिएशन कहते हैं। अब वेरिएशन क्या होती है, किस तरह सॉल्व होती है, किस तरह अप्लाई होती है, ये भी हम जो साथ जो फर्दर जिस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चंस, तो आपको पता चल जाएगा कि वेरिएशन किस तरह जो सॉल्व होती है। अच्छा, अब वेरिएशंस की बहुत सारी जो है वो डिफरेंट जो है टाइप्स होती हैं, लेकिन हम जो है इस चैप्टर के अंदर हम दो ही टाइप्स पढ़ेंगे, एक हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन और एक इनवर्स वेरिएशन। तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्ट वेरिएशंस और इनवर्स वेरिएशन जो है वो दोनों से जो है वो हमारी यूज तो होगी, लेकिन डायरेक्ट वेरिएशन मैं आपको समझा देता हूँ वो क्या होती है। ठीक है, वो हमारे पास यूज भी होगी। अब तो हमारे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर डायरेक्ट वेरिएशन यूज होगी। ठीक है, हमारे पास जो है कौन सी जो है वो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो कहां पर यूज हो रही है, कौन सी जो है हमारे पास एग्जांपल उसकी जो है वो इसकी जो टाइप है वो कहां पर यूज हो रही है, कौन सी टाइप कहां पे लग रही है, वो मैं आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता सारी जो है वो गाइड करता रहूंगा। ठीक है, साथ साथ हम समझते रहेंगे। लेकिन डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है, डायरेक्ट वेरिएशन वो होती है जिसमें हमारे पास जो है वो एक चीज को हम इंक्रीज करें तो दूसरी चीज भी इंक्रीज हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब ये तो आपको समझ में आ गया, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। अब कैसे बढ़ रही है ये आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, बहुत ही आसान सी एग्जांपल है, उसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है। और इस एग्जांपल के जो है वो साथ आपको जो है भूलेगा भी नहीं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है। अच्छा, अब एग्जांपल ये है कि हमारे पास आप ले लें कि हमारे पास 2 पेंसिल्स की कॉस्ट जो है वो, यानी कि प्राइस जो है वो 10 रुपीस है। कितनी, 10 रुपीस 2 पेंसिल्स की। तो 4 पेंसिल्स की जो है वो प्राइस हमारे पास क्या होगी, 20 रुपीस, ना कि 30 रुपीस। ठीक है, अब इसमें इस एक बात का आपने ये ख्याल रखना है कि उसको जो है विद द सेम रेशो आपने सेम रखना है, रेशो में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ठीक है, रेशो में रेशो को जो है वो आपने डिस्टर्ब नहीं करना, आपने जो है विद द सेम रेशो के साथ जो है वो उसकी क्वांटिटी को दोनों को जो है वो आपने इंक्रीज करना है। यानी कि अब आप जो है वो 2 पेंसिल की कॉस्ट जो है आपने 10 रुपीस रखी थी। ठीक है, फिर आपने जो है वो पेंसिल की जो है वो क्वांटिटी को बढ़ाया 4 कर दिया, और जो है विद द सेम रेशो के साथ उसकी जो है वो प्राइस की क्वांटिटी भी बढ़ गई 20, ना कि 30। ज्यादा नहीं करनी, रेशो आपने जो है उसका ये बराबर रखना है। ठीक है, ना कि बढ़ाना है। अगर 2 पेंसिल की कॉस्ट 10 थी तो 4 पेंसिल की 20 हो गई, ना कि 30 आपने करनी है, ज्यादा नहीं करनी। ठीक है, तो विद द सेम रेशो, अगर रेशो आगे पीछे कर दिए तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, रेशो के क्वेश्चन ही जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 18.1 का। अब रेशो क्या होता है, रेशो किस तरह जो है वो सॉल्व होता है, तो रेशो को जो है हम शो करते हैं डिवीजन की फॉर्म में। ठीक है, रेशो यानी कि किसी भी एक क्वांटिटी, कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी में कितनी बार शामिल है, एक क्वांटिटी
दूसरी क्वांटिटी में कितनी बार शामिल है उसे हम रेशो कहते हैं, और रेशो को किस तरह जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, डिवीजन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रेशो के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होते हैं, तो रेशो पर आते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास गिवन हैं। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 70 kg एंड 28 kg, यानी कि हमने 70 kg और 28 kg का हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है दोनों का। अब हम रेशियो तो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। किस तरह रेशियो फाइंड आउट होता है, रेशियो के क्वेश्चंस जो है किस तरह सॉल्व होते हैं वो भी हम जो है अब यहाँ सीख लेंगे, ठीक है। इससे पहले एक और बात, आपने जो है वो इनकी यूनिट्स का ख्याल जरूर रखना है, ठीक है। इनकी जो है हमारे पास ये दोनों जो है इनके साथ जो यूनिट्स लगाए हुए हैं, किलोग्राम किलोग्राम, ठीक है। आपने इनका जरूर ख्याल रखना है। अगर हमारे पास एक जगह पर हमारे पास लिखा हुआ है कि 16 kg है और दूसरी जगह पे लिखा हुआ है कि हमारे पास 200 ग्राम है, तो इस तरह क्वेश्चन नहीं से जो है वो हल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का यूनिट्स हमारे पास सेम नहीं है, तो दोनों का हम क्या नहीं निकाल सकते, ये हमारे दोनों का जो है वो हम जो है रेशियो नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास दोनों के यूनिट सेम नहीं होंगे, ठीक है। दोनों का जो है वो हम जो है वो वेरिएशन दोनों की हम सेम नहीं रखेंगे, तब तक हमारे पास जो है वो इसका जो है वो रेशियो फाइंड आउट नहीं होगा, ठीक है। आपने इनकी जो है वो यूनिट्स को जो है बहुत इसका ख्याल रखना है यूनिट्स का, ठीक है। कि दोनों के अंदर यूनिट्स जो है वो सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर ग्राम है तो यहाँ किलोग्राम है, ठीक है। अगर किलोग्राम को आप सबसे पहले जो है वो ग्राम में कन्वर्ट करें, ठीक है। ग्राम में कन्वर्ट करके फिर दोनों का जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट सेम हो जाएगा। इधर भी ग्राम होगा उधर भी ग्राम होगा, फिर आप जो है वो रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी किलोग्राम है, यहाँ पर भी किलोग्राम है, तो यहाँ पर दोनों पे हमारे पास जो है वो सेम ही है, ठीक है। जब सेम है तो हमारे पास जो है आसानी से जो हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी चेंजिंग हम नहीं करेंगे, विदाउट चेंजिंग जो है वो हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अब इस तरह सॉल्व किया जाता है रेशियो, यानी कि हमने 70/28। अब रेशियो शो करने का तरीका रेशियो का ये है, ठीक है। और रेशियो को डिवीजन की फॉर्म में भी शो किया जाता है ऐसे 70/28, ठीक है। इसको इस तरह भी शो किया जाता है, ठीक है। अब इसको जो है फर्दर हम सॉल्व इसी तरह करेंगे। ये तो इसका क्वेश्चन हमने लिख लिया कि 70 और 28 का हमने रेशियो फाइंड आउट करना है। ये रेशियो की निशानी है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। रेशियो की साइन हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। ये रेशियो की साइन है, ओके। तो 70 और 28 का हमने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो को किस तरह सॉल्व किया जाता है, डिवीजन की फॉर्म में सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पर 70 और 28 का रेशियो निकालेंगे तो 70/28, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो है वो 28 को जो है वो 70 के साथ डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा जो है वो इसका रेशियो होगा, ठीक है। आप चाहे तो इसके ऊपर जो है वो टेबल लगाएं, ठीक है। इस तरह डायरेक्ट ही कर लें। अगर नहीं करना डायरेक्ट तो आप जो है वो डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हम इस तरह भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 का टेबल लगा लेते हैं, 2 1 2, ठीक है। 2 4 8 एंड 2 3 6, 2 5 10, एंड उसके बाद हमारे पास है वो 2 का टेबल नहीं अब लग रहा, ठीक है। यहाँ पे तो 14 है। अब 7 का टेबल लगाते हैं, 7 7 2 14, 7 5 35, ठीक है। और ये हमारे पास आया है 2 और 5, ठीक है। यानी कि इसका जो हमारे पास 70 और 28 का जो रेशियो हमारे पास फाइंड आउट हुआ है, वो हमारे पास क्या फाइंड आउट हुआ है, 2/5, ठीक है। ये 5/2, ठीक है। जो पहले वाली ऊपर वाली डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों की वैल्यू किस तरह लिखते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को जो है पहले लिखते हैं 5, नीचे वाली वैल्यू को बाद में लिखते हैं 5/2। ये हमारे पास है वो इसका पार्ट का आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो रेशियो फाइंड आउट हो गया इस क्वेश्चन का 70 का और 28 का। 70 और 28 का जो है वो रेशियो हमारे पास क्या निकलेगा, 5/2 निकलेगा, ठीक है। एक बार हम इसका आंसर है वो चेक कर लेते हैं बुक के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो है वो आंसर सही आया है, ठीक है या नहीं। आंसर जो है हम चेक कर लेते हैं बुक के अंदर। एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 5/2। हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल जो है स्टूडेंट्स सही आया है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 5/2 है। ये याद रखना है, इसमें आपने कोई गड़बड़ नहीं करनी, कोई गलती नहीं करनी कि ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है और नीचे वाली वैल्यू बाद में लिखी जाती है।
और एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास इनके नाम भी हैं, ठीक है, बुक के अंदर लिखे हुए हैं, यहाँ पर कहते हैं इनके नेम लिखे हुए हैं कि ए प्रोपोर्शन बी, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये ए रेशो बी है ना, ए रेशो बी, तो ए वाला जो हमारे पास टर्म है इसका नाम है एंटीसीडेंट, क्या, एंटीसीडेंट, ठीक है, और ये जो हमारे पास बी टर्म है, ठीक है, उसका नेम है कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, ये हमारे पास है वो ए टर्म का नेम है एंटीसीडेंट, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एंटीसीडेंट वैल्यू है और ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंट वैल्यू है, ठीक है, ये एंटीसीडेंट वैल्यू है, ये कॉन्सिक्वेंट वैल्यू है, पहली वाली हमारे पास एंटीसीडेंट वैल्यू हो गई ए वाली और बी वाली हमारे पास कॉन्सिक्वेंट वैल्यू हो गई। तो एंटीसीडेंट वैल्यू को हम ऊपर रखेंगे और कॉन्सिक्वेंट वैल्यू को नीचे रखेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास नोमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ओके, इस तरह। तो हम नोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं कहेंगे, अब कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट हम इसके नेम से जो है वो इन्हें जो है वो बुलाएंगे, ठीक है, इनको जो है वो कहेंगे, ओके। तो ये हमारे पास एंटीसीडेंट हो गया 70 और कॉन्सिक्वेंट हमारे पास हो गया 28। तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट हमारे पास, इसका जो है हमारे पास रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया 70 और 28 का, जो कि हमारे पास आया 5:2। होप्स समझ में आ चुका होगा कि आपको जो है वो रेशियो किस तरह फाइंड आउट होता है, किस तरह निकाला जाता है। उसके बाद आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, व्हिच इज 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है वो एक साइड पे लिखा हुआ है कि 60 सेंटीमीटर है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि 1 मीटर है। अब 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर का हमने रेशियो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि दोनों का जो यूनिट है, ठीक है, वो हमने सेम करना है, इक्वल करना है, यानी कि अगर एक तरफ मीटर है तो दूसरी तरफ भी हम मीटर ही लिखेंगे, या यहाँ पर या तो एक तरफ सेंटीमीटर है तो दूसरी तरफ भी हम सेंटीमीटर रखेंगे। अब 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लेता हूं, ये सारे आप लिख लें, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। और उसके बाद इस तरह मीटर वाला हो गया, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू 100 मिलीलीटर, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है, एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। इस तरह जो है आपने ये सारी जो है छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है, ये इन क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगी, ठीक है। अब 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये भी आपने याद रखना है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ये भी आपने याद रखना है, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये भी आपने याद रखना है, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहां पर आते हैं, अच्छा इस तरह डिग्री वाला भी क्वेश्चन आता है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड, ठीक है, 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होती है? 60 मिनट के इक्वल होती है, और 60 मिनट जो होते हैं वो 3000 जो है वो 600, यानी कि 3600 के जो है वो हमारे पास इक्वल होते हैं सेकंड्स, ठीक है, ये सेकंड्स है। 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होती है और 60 मिनट जो है वो 3600 सेकंड्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये भी आपने छोटी छोटी चीजें जो है वो सारी याद रखनी है। अब हम यहाँ पर आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास है कि 60 सेंटीमीटर और 1 मीटर का हमने जो है वो रेशियो फाइंड आउट करना है। अब रेशियो किस तरह फाइंड आउट होता है वो तो हमने जो है वो जान लिया है, ठीक है, वो हमने सीख लिया है। सबसे पहले तो हमने जो है वो क्या करना है, इनके यूनिट्स को सेम करना है। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो हम सेंटीमीटर तो हमारे पास कम है, अब उसको तो मीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हमारे पास 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर को हम करेंगे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों में हमारे पास सेम हो गया, ठीक है, अब तो डिफरेंस नहीं है ना, ठीक है, 60 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर दोनों में हमारे पास सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 60 रेशियो 100, ठीक है, इक्वल्स 60 को हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 6 0
2 5 10 0, ठीक है। उसके बाद 2 1 2, 2 5 10 एंड 2 2 4 एंड 2 5 10 एंड 5 5 2 15 एंड 5 5 25। यानी कि हमारे पास जो है वो इसका आंसर आया है स्टूडेंट्स 2 और 5। अब तो हमारे पास फर्दर जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 2। हम जो है वो एंटीसीडेंट पहले लिखेंगे एंड रेशो की साइन लगाएंगे, कॉन्सिक्वेंट को बाद में लिखेंगे जो कि हमारे पास 5 है, ठीक है। और 2:5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 60 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर का जो है स्टूडेंट हमारे पास जो रेशियो फाइंड आउट हमने किया है वो क्या है 2:5, ठीक है। यानी कि 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर का जो है वो रेशियो क्या है 2:5 है, ठीक है। तो इसका भी जो है वो हम आंसर जो है वो के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर है, आई थिंक आंसर सही होगा, ठीक है। हम तो गलत तो नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर है एक्सरसाइज 18.1 का एंड पार्ट नंबर 2 का विच इज हमारे पास पार्ट जो है वो 3:5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक छोटी सी गलती कर दी जल्दी जल्दी में, वो क्या कि 5 2 10 होता है, 5 2 हमने जल्दी से 15 बोल दिया था, 5 3 15 होता है, ठीक है। तो 2:5 यहाँ पर नहीं होगा, 3:5 होगा। तो इस तरह भी जल्दी जल्दी में थोड़ी सी जो है वो गलती हो जाती है, खैर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3:5, ओके। तो आंसर इसका हमारे पास हो गया 3:5। और यहाँ पर हमारे पास जो है स्टूडेंट इसके दो पार्ट्स जो है वो सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी से जो है इन दोनों पार्ट्स को जो है आप जो है वो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जो है आप स्क्रीन को जो है वो वीडियो को रोक कर जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके जो है वो आप सारा जो है वो नोट कर ले अपने जो है नोटबुक डायरी पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है स्टूडेंट हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। इन सब चीजों को आपने नोट कर लेना है अच्छे से, ठीक है। और इन नाम को भी नोट कर लेना है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। रेशो क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है और डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से ये सारी जो हमने आज जो है यहाँ पर मेन जो बातें की हैं इन सबको आपने अच्छे से जो है वो जहन में बिठा लेना है, ठीक है। अब जो है वो जल्दी से हम मूव ऑन होते हैं इसके बाकी पार्ट्स की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने नेक्स्ट पार्ट को जो सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है कि 40 सेकंड्स एंड 3 मिनट्स का हमें जो है वो रेशियो फाइंड आउट करना है। 40 सेकंड और 3 मिनट्स का हमने रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इससे पहले जो है वो हम इसको जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो है वो हम दोनों के यूनिट्स को जो है वो इक्वल करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड है और यहाँ पर हमारे पास मिनट्स है, ठीक है। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास 40 सेकंड है, तो 40 को तो जो है वो सेकंड्स को तो हम मिनट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो बड़ी को हम छोटे में कन्वर्ट करेंगे हमेशा, ठीक है। तो बड़ी चीज को हमेशा छोटी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर मिनट जो है वो हमारे पास बड़ा है, ठीक है। तो उसे जो है वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स एंड यहाँ पर हमारे पास 3 मिनट्स है, यानी कि तो 60 को जो है वो हम क्या कर देंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 सेकंड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 सेकंड्स एंड 180 सेकंड्स, ठीक है। तो मिनट्स को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ओके। तो ये 40 सेकंड्स हो गए और ये 180 सेकंड्स हो गए। अब दोनों की यूनिट्स हमारे पास सेम हो गए। अब जो है हम इजीली जो है इसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको इस तरह फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 रेशियो की साइन लगाएंगे एंड 1 लिखेंगे 180 इक्वल्स, ठीक है। अब 40 को जो है वो हम डिवाइड करेंगे 180 के साथ, फिर इसका जो है वो डिवाइड लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हम करवा लेते हैं, इसको जो है टेबल लगा लेते हैं यहीं पर ही, ठीक है। तो 2 9 18 0, 2 2 4 0, 2 4 8, ठीक है, 2 5 10 एंड 2 1 2 एंड 0, 2 2 4। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास नंबर नहीं लगेगा क्योंकि नीचे हमारे पास आ गया है 45 और ऊपर हमारे पास है 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेबल लगाएंगे 5 का। अब 5 9 45, 5 2 10, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हमारे पास स्टूडेंट जो है वो अब सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इस जो अभी हमारे पास है वो कैंसिल आउट नहीं हो रही वैल्यू, ठीक है। यहीं तक हमारे पास जो है वो एंड है। तो हमारा जो आंसर आया है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 2:5
9, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एंटीसीडेंट को लिखा, फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंट को लिखा, बीच में रेशियो की साइन लगाई, एंड ये हमारे पास है वो आंसर आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 3 का। तो पार्ट नंबर 3 का हमारे पास आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 2:9 मींस कि 40 सेकंड और 3 मिनट्स का रेशियो हमारे पास स्टूडेंट क्या है, 2:9 है। तो बुक के अंदर आंसर है वो चेक करते रहेंगे, साथ ही साथ हमारे हर पार्ट का आंसर, ठीक है, ताकि हमारा आंसर गलत ना हो जल्दी जल्दी में, ठीक है। आंसर को हम चेक करते रहेंगे। तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही आया है, 2:9, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, व्हिच इज 200 मिलीलीटर एंड 2 लीटर। अब यहाँ पर भी हमारे पास है वो क्या इशू है कि हमारे पास दोनों का यूनिट जो है वो सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम सेम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 लीटर्स को जो है वो हम मिलीलीटर के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो 200 मिलीलीटर एंड अब 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। ये चीजें आपने सारी जो है वो याद रखनी है, ठीक है। तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के जो है वो बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 लीटर है, तो हम 1000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास 2000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 लीटर हमारे पास 2000 मिलीलीटर के इक्वल्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2000 मिलीलीटर। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया, मिलीलीटर हो गए दोनों, ठीक है। अब हम जो है वो इजीली जो है वो रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 200 रेशो 2000, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे हम जो है वो डिवाइड करवाएंगे, 200 को डिवाइड करवाएंगे 2000 के साथ, ठीक है। एंड ये 0 इसमें गया, ये 0 इसमें गया। अब ये 2 1 2 एंड 2 10 20, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो है 1:10, ठीक है। 1:10 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 200 मिलीलीटर एंड 2 लीटर का जो है हमारे पास रेशियो क्या है, 1:10 है, ठीक है। ये हमारे पास इसका रेशियो है, ठीक है। 200 मिलीलीटर और 2 लीटर का 1:10 इसका रेशियो है, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। देखिए बहुत ही इजी सा था पार्ट, बहुत ही आसान सा था। क्या किया हमने, लीटर को चाहिए मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, 2000 मिलीलीटर हो गए, ठीक है। एंड 200 को डिवाइड करवा दिया 2000 के साथ, ये 2 0 में कैंसिल आउट हो गए, 2 1 2 और 2 10 20, और इस तरह हमारा टेबल लगा एंड 1:10 हमारे पास ये आंसर आ गया। देखिए रेशियो के क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है, सफा पानी है, ठीक है। बच्चा यूं कर लेता है, रेशियो तो सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस रेशियो के जितने भी होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स को चाहिए वो रेशियो वाला जो चैप्टर होता है ना, ये वेरिएशन वाला जो चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत इजी होने वाला है। ये तो जो है वो सबका जो है वो आसान चैप्टर है वेरिएशंस का। अच्छा, तो इसका भी जो है हम आंसर चेक कर लेते हैं हमारे इस पार्ट का, पार्ट नंबर 4 का, कि हमारा आंसर जो है वो सही आया है कि नहीं आया। हमारा जो आंसर है 18.1 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 1:10 हमारा आंसर जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर जो है हमारा स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 4 जो है हमने अच्छे से सॉल्व आउट कर लिया है, होप समझ में आ चुका हो आपको। तो अब जो है अपने मूव होते हैं अपने लास्ट जो है वो 2 पार्ट्स की। तो स्टूडेंट लास्ट पार्ट्स पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव हो चुके हैं। तो अब जो है अपने पार्ट नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखने को तो थोड़े कुछ पार्ट्स है वो मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा इजी हैं जो हमने पहले सॉल्व किए, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि 135 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। इसका हमने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हमारे पास दोनों की यूनिट सेम है, यहाँ पर भी इस तरह भी डिग्री है, यहाँ पर भी हमारे पास डिग्री है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, हम जस्ट जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 135 रेशियो 360, ठीक है। अब इसको हम जो है वो डिवाइड करवाएंगे, 135 को डिवाइड करवा देंगे 360 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो है वो टेबल लगेगा, वो लगेगा 3 का, ठीक है। तो 3 4 12, ठीक है। 3 5 15 एंड 3 1 3 3 2 6 एंड 0, ठीक है। उसके बाद फिर 3 का टेबल लगेगा, 3 4 12, ठीक है। नहीं, हाँ अब लगेगा 5 का टेबल, सॉरी 3 का टेबल नहीं लगेगा क्योंकि फिर 3 का टेबल 45 का नहीं लगेगा। एंड यहाँ पर हमारे पास लगेगा 5 का टेबल, 5 9 45, ठीक है। एंड हमारे पास 5 2 10 एंड 5 4 20 24
एंड यहाँ पर अब हमारे पास लगेगा 3 का टेबल, 3 3 is 9 एंड 3 8 is 24। ठीक है, तो इससे ज्यादा हमारे पास सॉल्व नहीं होगा। तो लास्ट हमारे पास फिर आंसर आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आ चुकी है वो हमारे पास है 3:8। ठीक है, 3:8 जो है हमारे पास वो इस पार्ट का आंसर है। यानी कि 135 डिग्री एंड 360 डिग्री का जो है वो रेशो है वो हमारे पास क्या है, 3:8 है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बुक के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 18.1 एंड पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1, 3:8। 3:8 जो है हमारे पास है, इसका हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। अब लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, व्हिच इज पार्ट नंबर 6। एंड ये थोड़ा सा देखने में फिर मुश्किल लग रहा होगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो फंस भी जाते हैं। ठीक है, किस तरह कि अभी हमारे पास पॉइंट में वैल्यूज आ गई। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज लिखी हुई है। यहाँ पर हमारे पास 5 किलोग्राम भी लिखा हुआ है और 200 ग्राम भी लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास किस तरह सॉल्व होगा, तो देखिए बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो इन सबको जो है वो हम क्या करेंगे, किलोग्राम को जो है वो उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे जो है वो ग्राम के अंदर। किलोग्राम को जो है वो खाली हम ग्राम के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, 3.5 kg यानी कि 3.5 3.5 kg 3.5 किलो। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि 5 किलो 200 ग्राम है। ठीक है, इन सबको जो है हम ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर यानी कि 3 किलो हमारे पास कितने जो है वो हमारे पास ग्राम के जो है वो इक्वल हो जाएगा 3000 ग्राम के इक्वल, यानी कि 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो 3 kg 3000 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। और 5 हाफ यानी कि उसका हाफ 3.5 हाफ जो है हमारे पास 500 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वो टोटल हो जाएगा 3500 ग्राम के इक्वल। एंड यहाँ पर हमारे पास 5 kg 5000 ग्राम के इक्वल एंड 5000 में 200 ग्राम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5200 ग्राम के इक्वल। अब दोनों का हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों की वैल्यूज हमारे पास यूनिट्स जो है सेम हो गए। ये 3500 ग्राम हो गया और ये 5200 ग्राम हो गए। ओके, अब इसे जो है हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हम इसे लिखेंगे 3500 रेशो 5200 और इसको जो है वो हम क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो 3500 को डिवाइड करवाएंगे 5200 के साथ, तो 0 0 में कैंसिल हो गई, ये 0 0 में कैंसिल हो गया, और 35 और 52। तो इसको तो हमारे पास स्टूडेंट कोई भी टेबल नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आगे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कोई टेबल लग नहीं रहा तो हमारे पास आंसर क्या होगा। ठीक है, जब यहाँ पर कोई भी आपको टेबल नहीं लग रहा तो वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 35:52 is the answer of this part। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6 का जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, 35:52 यानी कि 3.5 kg एंड 5 kg 200 ग्राम का जो है वो रेशो होगा, वो होगा 35:52। या इस तरह भी कह सकते हैं कि 3500 ग्राम एंड 5200 ग्राम का जो रेशो होगा वो होगा 35:52। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसका भी आंसर एक मिनट हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 18.1 एंड पार्ट नंबर 1 का लास्ट पार्ट which is 35.52 रेशो। ठीक है, तो हमारा जो है आंसर है बिल्कुल करेक्ट आया। ठीक है, 35.52 रेशो एंड हमारा पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। तो टोटल हमारे जो है वो 6 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 के, तो 6 के 6 पार्ट हमने जो है वो रेशो के सॉल्व आउट कर लिए। होप सो स्टूडेंट आपको रेशो के क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे कि रेशो के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व आउट किया जाता है। Also, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर फिर भी आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आपने जो है रेशियो के बारे में ज्यादा जो है वो मालूमात चाहिए है, ठीक है, रेशियो के बारे में ज्यादा कुछ पूछना हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो नहीं समझ में आ रहा हो तो आपने लाजमी जो है वो पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।